आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको श्री रामायण का एक अनजान सत्य बताना चाहती हूँ, जिसे जानकर स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया था। प्लीज़ सुनिएगा जरूर। क्या कारण थे? केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ यानी इंद्रजीत का वध कर सकते थे। श्री राम भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा सारे संसार में गाई जाती है, पर लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्वितीय थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया। लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तब अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, पर सबसे बड़ा योद्धा तो मेघनाथ था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और बांध कर लंका ले आया था। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया, इसलिए लक्ष्मण सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर खुश भी थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा हुई कि अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। तब श्री राम बोले, ऋषिवर, मैं तो वनवास काल में 14 वर्ष तक लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं और सीता 7 कुटी में रहते थे, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुख न देखा हो और 14 वर्ष तक सोए न हो, ऐसे कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की भी चर्चा घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। श्री राम ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर अनाहारी कैसे रहे और 14 साल सोए नहीं, ऐसा कैसे संभव हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे तो सुग्रीव ने हम उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको याद होगा, मैं तो भाभी के पैरों के नुपुर के सिवा कुछ पहचान ही नहीं पाया था। मैंने उनके चरणों के सिवा कुछ नहीं देखा। 14 वर्षों तक इसलिए नहीं सोआ। जब आप और माता कुटिया में सोते थे, तब मैं बाहर रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की, तब मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बांध दिया था। तब निंद्रा ने हार स्वीकार कर कहा था कि वो मुझे 14 वर्ष तक स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? भैया फल फूल के आप 3 भाग करते थे और 1 भाग देकर मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो, लेकिन आपने कभी फल खाने को कहा ही नहीं। आपकी आज्ञा के बिना मैं भला फल कैसे खाता? वो फल आज भी सुरक्षित रखे हैं, मैंने संभाल कर रखे हैं। प्रभु जी के आदेश पर लक्ष्मण चित्रकूट की कुटिया से सारे फल ले आए। फलों की गिनती हुई तो 7 फल कम निकले। श्री राम ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार किया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया उन 7 दिनों तो फल आए ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना हमें मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा दिन, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, हमें भोजन की सुध कहाँ थी। तीसरा दिन, जिस दिन आप समुद्र की साधना कर राह मांग रहे थे। चौथा दिन, जिस दिन इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर हम दिन भर अचेत रहे। 5वां दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मायवी सीता को काटा और हम शोक कर रहे थे। 6ठा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने मुझे शक्ति मारी। और 7वां दिन, जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी। इसी विश्वामित्र से मैंने एक अतिरिक्त विद्या सीखी थी, बिना आहार लिए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से ही मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी के मुख से यह सब सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी की अपने भाई श्री राम जी के प्रति सत्य निष्ठा, सेवा, भक्ति, तपस्या, त्याग, समर्पण को करोड़ों करोड़ों प्रणाम, करोड़ों करोड़ों नमन। आपको जानकर सुनकर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हृदय को स्पर्श हुआ हो, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा। कमेंट्स जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।